पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अब की बार भी बता रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ द पवार डिफेंस एकेडमी में, जहाँ फिर से सिलेक्शन दिए गए हैं बच्चों के। कितने सिलेक्शन दिए हैं, क्या क्या रोड मैप रहता है, जो टीचर्स हैं यहाँ पर जो पढ़ाते हैं बच्चों को, लीड करते हैं, उनके लिए, बच्चों के लिए उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंकित चौधरी जी। क्या कहेंगे, जैसे अब की बार भी, इस बार भी आपने सिलेक्शन यहाँ से दिए हैं सैनिक स्कूलों में, उसको लेकर क्या कहेंगे? नितिन जी, सबसे पहले मैं रुड़की हब का धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी पूरी पवार डिफेंस एकेडमी की तरफ से, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप इलेक्शन के मद्देनज़र जो आप बिजी चल रहे हैं और फिर भी आपने एक शिक्षा की तरफ जो ध्यान दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। देखिए, इसमें हमारी अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें बच्चों की भी इतनी ही मेहनत है जितनी हम लोगों ने की है। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था जब आप इंटरव्यू लेने आए थे हम लोगों का पिछली बार, जब हमारे यहाँ से 4 सिलेक्शन हुए थे, इस बार हम लोगों ने 7 सिलेक्शन दिए हैं। और मैं हमेशा से ये बोलता आया हूँ कि हमने कभी भी क्वांटिटी में विश्वास नहीं किया है, क्वालिटी में विश्वास किया है। वी आर नॉट बीटिंग अराउंड द बुश। हमने टारगेट एक सेट किया और उस टारगेट पे बस चलते रहे हैं हम लोग। हमने एक कन्फाइंड नेचर का एक सिलेबस बनाया हुआ है अपना, उस सिलेबस को हम बच्चों को दिखा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चे रिजल्ट आपके सामने हैं। क्या प्लानिंग रहती है आपकी जब बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? जो उनके पेरेंट्स हैं वो क्या कहते हैं कि भाई कैसे बच्चों की जो प्लानिंग होनी चाहिए पढ़ाने के लिए, उसको कैसे मैनेज करते हैं? नितिन जी, देखिए, एक हमारे सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी पहले भी और अभी भी हमारे सामने है, वो दिक्कत हमारे सामने ये थी कि थोड़ा सा इंटरफेयर जो रहता है स्कूल का, वो ज़्यादा रहता है बच्चों की। अब बच्चा पहले स्कूल जाएगा, फिर हमारे पास आता है, तो सुबह से लेकर शाम तक, अभी तक तो हम लोग किसी तरीके से मैनेज कर रहे थे, बट अभी हमने ये डिसाइड किया है अब से बच्चों के सिलेक्शन को और ज़्यादा रखने के लिए कि हम लोग अब स्कूलिंग प्लस कोचिंग दोनों अपने इंस्टीट्यूट से ही कराएंगे। हम स्कूलिंग भी शुरू कर रहे हैं अभी से, हमारा स्कूल के साथ पैक्ट हो चुका है, तो इस बार से हम स्कूल और कोचिंग दोनों हम बच्चों को यहीं से कराएंगे, जिससे बच्चों हमारे साथ ज़्यादा समय रह सकें और हम बच्चों के से ज़्यादा आउटपुट ले सकें। अंकित जी, अब की बार कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल? देखिए नितिन जी, इस बार हमारे यहाँ से 6 बच्चों का सिलेक्शन अभी तक जो हमें पता चला है, लिस्ट क्योंकि कल रात ही आई है, तो बच्चे अभी भी देख देख के हमें फ़ोन कर रहे हैं। अभी हमें पता चला है आस्तिक के बारे में कि अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले जब आप आए थे कि इनका भी सिलेक्शन हुआ है। अभी हमारे पास कॉल आ ही रहे हैं पेरेंट्स से। तो अभी तक हमारे पास 6 बच्चे घोड़ाखाल और 1 बच्चा रेवाड़ी सेलेक्ट हो चुका है। 7 बच्चे इस बार हमारे यहाँ से टोटल अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं 2022 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में। जो बच्चे सैनिक स्कूलों में जाना चाहते हैं, मतलब पहले से ही वो मन बना लेते हैं कि भाई मुझे सैनिक स्कूल में जाना है, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस चीज़ के बारे में बच्चे पहले से ही एक सशक्त, जितनी भी पढ़ाई लिखाई वो लोग कर रहे हैं स्कूल्स में हो गए उनके, तो अगर उनका माइंड बन चुका है इस तरफ कि हमें सैनिक स्कूल में ही जाना है, तो उनको शुरुआत से ही मेहनत करनी होगी। आप मान लीजिए कि अगर क्लास 6 में उनको एडमिशन लेना है तो क्लास 5 से और पहले से भी, तो हम लोग उसी चीज़ से बेस बनाने के लिए हम लोग जो तैयारी कराते हैं बच्चों का, कि बेस उनका मजबूत हो, और उसी तरीके से हम साल भर उनकी इसी एक डायरेक्शन में लेके चलते हैं बच्चों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम आउटपुट उनसे ले सकें बच्चों का। और 9th क्लास वालों के लिए भी हम लोग यही करते हैं कि जितना ज़्यादा हम चाहें, हम अपनी तरफ से ये सोचते हैं कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। इसी वजह से हम आज तक, आपने यहाँ कुछ रुड़की में कोई ऐसी कोचिंग नहीं देखी होगी जिसमें सुबह से बच्चों को 10 बजे से लगा के शाम को 6 बजे तक पढ़ाया जाता हो, जिसमें बस एक लंच टाइम होता है। हम लोग जितनी मेहनत बच्चों के साथ कर रहे हैं, बच्चे भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, और ये बात होती है कितना वो ग्रास्प कर रहे हैं बच्चे आज के टाइम पर। आप कैसे पढ़ाते हैं? जैसे कोई ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता है, आप डिजिटल कैसे पढ़ाते हैं? देखिए सर, हमारे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ा रहे हैं, और स्मार्ट क्लास की मदद से हम लोग बच्चों को जितना हमारी तरफ से हो पाता है, डिजिटली भी और बोर्ड भी हमारे पास हैं, तो जिस तरीके से हमारा चाहते हैं कि बच्चा ऊब ना जाए एक ही क्रिया से, तो इसलिए हम अलग अलग उससे। तो दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। अंशु पंवार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या कहना चाहेंगी? आप भी बच्चों को पढ़ाती हैं, लीड करती हैं, उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन देने की कोशिश करती हैं, क्या कहेंगी? मेरा तो कहना यही है कि जितना हम अपना दे सकते हैं कंट्रीब्यूशन, उतना ही हमें स्टूडेंट्स से भी चाहिए होता है, साथ साथ उनकी फैमिली से भी चाहिए होता है।
क्योंकि क्या होता है कि बीच में बच्चे पे कंटिन्यूटी ना टूटे, ये जिम्मेदारी जितनी टीचर की है उतनी पेरेंट्स की भी है कि वो घर पर अगर किसी दिन नहीं कर रहा है तो पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना है कि नहीं, कंटिन्यूटी उनकी टूटनी नहीं चाहिए। तो जैसे अभी सेलेक्ट हुए बच्चे सैनिक स्कूल में, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके कॉल्स आए होंगे आपके पास, तो उनका क्या रिएक्शन है? उनका रिएक्शन यही है, बहुत खुश हैं, अपने बच्चों से बहुत खुश हैं, फैकल्टी से बहुत खुश हैं, प्राउड हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं, जब बच्चा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करता है तो पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, उन्हें गर्व होता है। और आपको बता दूं, द पवार डिफेंस एकेडमी ऐसा ही कुछ करती है और बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपको भी सिलेक्शन पाना है, आपका बच्चा अगर सैनिक स्कूल में जाना चाहता है या और भी तैयारियाँ हैं, कौन कौन सी तैयारी कर रहे हैं? नितिन जी, हम लोग सैनिक स्कूल की तैयारी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, नवोदय, एनडीए, सीडीएस, जितने भी डिफेंस के कोर्सेज हैं हम सभी तैयारी यहाँ पे कराते हैं। जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं। आप ये ले लीजिए कि जितने भी टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं सब एक्सपीरियंसड हैं। उसी की वजह से आपने देखा होगा इस बार उत्तराखंड में हमने जनरल में टॉपर दिया है 282 मार्क्स के साथ आउट ऑफ 300, और ओबीसी का टॉपर भी हमारे पास ही है। जनरल का टॉपर अथर्व भट्ट और अभिनव सैनी। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आ जाइए द पवार डिफेंस एकेडमी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं वो सिलेक्शन हुए बच्चे हैं, इनका सिलेक्शन हो चुका है। और आपको बता दूं, अथर्व भट्ट जो टॉपर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो पढ़ाई कैसे करते थे और जो यहाँ पर टीचर पढ़ाते हैं वो कैसे पढ़ाई कराते हैं। बताइए। कुछ सर और अंकित सर ने और दीदी ने अपना 100% दिया और हमें भी अपना 100% देना था। जिन जिन ने दिया उन सब का सिलेक्शन होते गया। और आगे क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मुझे आगे जाके आर्मी ऑफिसर बनना है। आर्मी ऑफिसर बनेंगे? यस सर। ठीक है। आपका क्या नाम है? अभिनव सैनी। ये भी टॉपर हैं, आपको मैं बता दूं। अभिनव जी, क्या बनना चाह रहे हैं आपकी बार? आपका जो सिलेक्शन हो चुका है इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। एयरफोर्स में। तो जो आपकी फैकल्टी आपको पढ़ाती है वो कैसे आपकी मदद करती है, कैसे पढ़ाती है और आप कैसे पढ़ते हैं घर पे जाके स्टडी? वो सब मुझे अच्छा पढ़ाते हैं और मैं घर जाके सिर्फ लगभग 2-3 घंटे पढ़ता हूँ और वो मुझे सब चीज़ मतलब यहीं पे करवा देते हैं, स्कूल का भी और घर का भी। कभी ऐसा भी हुआ है कि घर पे कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, आपने फ़ोन किया है यहाँ पर क्लियर नहीं हुई, हाँ ऐसा भी हुआ है। तो मदद करते हैं ना? हाँ। आप क्या कहें, क्या नाम है? आस्तिक। आस्तिक जी, आप क्या कहेंगे? आपका तो घोड़ा खाल में मुझे लगता है कि वो सिलेक्शन हो चुका है, क्या बनना चाह रहे हैं? मिलिट्री में जाना। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं अरिहंत, मैं मिलिट्री में जाना चाहता हूँ और घोड़ा खाल सैनिक स्कूल। कैसा पढ़ाते हैं द पवार डिफेंस एकेडमी के जो टीचर हैं, वो कैसा पढ़ाते अंशु दीदी, अंकित सर और अंकुश सर, ये हमें 100% देते हैं और हम भी अपना जो सारी कोशिश है वो हम लगाते हैं जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो पाए। इसलिए आज हमारा सिलेक्शन होने की कगार पे है। कितने घंटे पढ़ते हैं? इधर लगभग 3 घंटे लगभग। घर पे जाके भी 3 घंटे। 3 घंटे के क्या कहो? मेरा नाम सिद्धार्थ है। आप क्या कहेंगे, कहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है? मेरा घोड़ा खाल सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है। तो जैसे यहाँ पर जो टीचर पढ़ाते हैं उनको लेकर क्या कहेंगे, क्या रोड मैप रहता है पढ़ने का आपका? क्या क्या ऐसा भाई कि आप सिलेक्शन हुआ है आपका तो किस वजह से हुआ है? जैसे आप घर भी पढ़े हैं, यहाँ पे भी पढ़े हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं किसने हेल्प की है उसको लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सब अपना 100% देते हैं। और जैसे हमें कोई भी डाउट होता है तो हमें सर कहते हैं कि किसी भी टाइम में आप फ़ोन कर लो, रात में भी आपको हमें पूरी फैसिलिटी देते हैं कि हम कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और हम पूछते भी हैं। और इसलिए हमने भी अपना 100% दिया, इसलिए हमारा सबका सिलेक्शन हो गया। यहाँ पर डिजिटल क्लास चलती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या पूरी तरीके से समझ में आ जाता है? जो चाहे वो कोई भी टीचर हो आपको बताते हैं तो वो पूरी तरीके से आपको समझ में आता है? ये हाँ से अच्छे से समझ में आ जाता है और ऑनलाइन क्लास में भी कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छा रहता है। क्या कहेंगे, आपका भी सिलेक्शन हुआ है, क्या बनना चाहते हैं? जो आपके टीचर्स हैं जो आपको कोचिंग कराते हैं वो किस प्रकार आपको लीड करते हैं, किस प्रकार पढ़ाते हैं, उसको लेकर क्या?
मेरा नाम शिवम है और मैं घोड़ाकाल सैनिक स्कूल में मेरा सिलेक्शन हुआ है। यहाँ के टीचर्स अपना 100% देते हैं और डिजिटल फैसिलिटी की वजह से भी हमारा लर्न करना आसान हो जाता है। बड़े होके क्या बनना है अभी मैंने सोचा नहीं है, लेकिन बाद में जाके हो जाएगा। आप आर्मी में जाना चाहते हैं? उतना वैसा नहीं है, लेकिन बाद में अभी सोचा नहीं है कहाँ पे जाना? ना।